हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है। आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर आपकी क्या वैल्यू रखते हैं, मतलब उनकी निगाहों में आपकी क्या वैल्यू है, ये मैं जानने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी बात नहीं मानते, वो किस तरह के इंसान है ये भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। उनकी एनर्जीज चेक करने की कोशिश करूँगी, करंट फीलिंग्स चेक करूँगी, और जो भी मुझे लगेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। अगेन मैं ये कहूँगी, ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। यानी कि मेरे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, नीचे की तरफ एरो करके निकलता है वो, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें उसमें मुझे मैसेज कीजिए वो नंबर कनेक्ट करके। ठीक है। वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और मैं एक दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। जो मैसेज आएगा और जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है उसमें मैं फुल रीडिंग करती हूँ, एक दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। ठीक है। फुल रीडिंग का मतलब होता है जो आपकी सिचुएशन होती है उसमें सारे क्वेश्चंस का जवाब, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है। और मैं आउटकम यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर आपको निकाल के दूंगी। ठीक है। क्या होगा वो मैं बताऊंगी। और इसके अलावा अगर आप अब्रॉड हैं, बाहर हैं, विदेश से हैं, तो भी आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग करा सकते हैं। इवन मेरे चार्जेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, इंडिया वालों के लिए, बाहर वालों के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग। ऑल राइट, या चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर आपकी क्या वैल्यू करते हैं, मतलब किस उनकी निगाहों में आपकी क्या वैल्यू है वो चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। चलिए अपने पार्टनर को मेडिटेट कर लीजिए 2 सेकंड के लिए। ठीक है, 2 सेकंड्स। उनको याद करिए, उनकी शक्ल, मन को शांत करिए सबसे पहले की बात। ठीक है। मन को शांत रखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और कुछ भी सुन रहे हैं तो मत सुनिए, कुछ देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए टीवी वगैरह। ठीक है। आप सिर्फ इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उसी पे फोकस रखिए। ऑलराइट, चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी का भी कंसंट्रेट नहीं हो रहा है इस रीडिंग पे तो वो पानी पी लें। ठीक है। पानी पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके अपने पार्टनर को याद कीजिए, देन उसके बाद ये देखिए। ऑल राइट, सबसे पहले मैं स्टार साइन बताने की कोशिश करूँगी। देखिए आज की रीडिंग में मुझे ये लग रहा है कि कोई कैप्रिकॉन है। ठीक है। और इसके अलावा स्कॉर्पियो भी कोई लग रहा है। ठीक है। यानी कि वृश्चिक राशि और मकर राशि मुझे यहाँ पे लग रही है। इसके अलावा अर्थ साइन है, यानी कि टॉरस, विर्गो कैप्रिकॉन है हमारे पास, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। दो साइन मुझे और दिखे हैं, मतलब दो एलिमेंट। अर्थ साइन यानी कि जेमिनी, अर्थ साइन यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और एयर साइन मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए। और मोस्टली मुझे कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं। ठीक है। आप ही आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मैं बताने की कोशिश करती हूँ, मतलब इनकी जो थिंकिंग है आपके लिए ओवरऑल क्या है। ठीक है। ओवरऑल जब से शुरू हुआ है आपका कनेक्शन तो आपके बारे में किस तरह से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए आपको एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो कि, देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, सिर्फ एनर्जीज मैं कैच कर रही हूँ। आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि काफ़ी, मतलब किसी भी बात के लिए न्याय करने वाला है। ठीक है। मतलब जस्टिस देने वाला, मतलब कोई अगर किसी के साथ अपराध होता है तो उसके बारे में बोलने वाला, स्टैंड लेने वाला, और खुद के लिए भी, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी स्टैंड ले सकते हैं। ऐसा इनको, ऐसे आपके पार्टनर के बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में। दूसरी बात मुझे यहाँ पे लग रही है, आपके बारे में बिल्कुल क्लियर कट इनको पता है कि जैसे कि आप इनको बहुत अनकंडीशनल लव करते हो। ठीक है। और आप किसी भी चीज़ के लिए इनको जैसे बाधित नहीं करते, जैसे कि कोई डिमांड नहीं है आपकी, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आप परेशान हो। ठीक है। आप एक्चुअली ये किसी भी बात को लेके आप लोगों में झगड़ा हो या फिर आपको इनकी वजह से परेशानी हो, यानी कि मेरे व्यूअर की वजह से आपकी जो पार्टनर है परेशान हो, आप नहीं चाहते। तो ये आपको अच्छे से जानते हैं कि आप कभी भी इनको मतलब परेशान होने नहीं देंगे किसी बात के लिए। ये देखिए आपके लिए क्या सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनके
भाग्य से जुड़े हैं। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लेवल नहीं दूंगी, बहुत से लोग होते हैं इस जर्नी में लेकिन पता नहीं चलता, रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस ये कुछ ऐसी थिंकिंग है इनकी कि या तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन है जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का होता है, ठीक है। इनको ये पता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, आगे भी आएंगी, लेकिन ये फिर भी आपके लिए कोई जैसे सोच रहा है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन मुझे कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जीज भी यही कह रही हैं कि आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए खड़ा रहता है, ठीक है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यानी कि आप कोई ऐसे इंसान हो जो कि इनकी पास्ट लाइफ से हो और आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो बहुत बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस हैं, यानी कि मेरे व्यूअर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके पास चॉइसेस हैं लेकिन आप फिर भी इनको चुनना चाहते हो। देखिए आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके लिए और क्या सोचते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चढ़ती आप में, यानी कि आप दिमाग ठंडा रखते हो और कहीं ना कहीं कुछ बातों के लिए आप इनसे कहते हो लेकिन वो भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए ये भी सोचते हैं कि आप आने वाले तूफानों का पहले से अंदाज़ा हो जाता है, यानी कि कोई भी बात होती है तो आप उनको पहले ही टोकते हो कि यस ऐसा हो सकता है। तो इस बारे में मतलब आप जैसे कि अपने आप को पहले सेल्फ प्रिपेयर करते हो, किसी और को भी मतलब जैसे प्रिपेयर कर देते हो, कॉशन देने की आपकी वो है, ठीक है। आप सलाह बहुत अच्छी देते हो, इस तरह से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और बहुत ही पेशेंटली चलना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। और ये डेफिनेटली आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि बहुत ही चीज़ों को अंडरस्टैंड, यानी कि बहुत ही मैच्योर इंसान है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो आप, ठीक है, इनके लिए। और काफ़ी इनके दिमाग में ये भी है कि आपको मतलब जैसे कि कहते हैं कि आप एक जैसे इनकी ज़िंदगी को बदल रहे हो, ऐसा ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए देखिए आज मुझे किसी के हाथ में रेड रोज़ होना चाहिए या फिर आसपास आपके गार्डन में रेड रोज़ उगे होंगे। यहाँ पे पिंक और रेड की मुझे बहुत बहुत वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। पिंक कलर आपने पहना होगा या फिर आपके आसपास कोई रेड रोज़ की खुशबू जैसे होती है ना, बहुत जो ओरिजिनल खुशबू होती है वो मुझे आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसा है, मुझे महसूस हो रहा है, तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। करंट फीलिंग्स क्या है इनकी, मतलब इन दिनों वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले तो मैं इन दिनों मुझे लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा इनका अट्रैक्शन हो गया है और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करें, मतलब ये आपकी बीती हुई फ़ोटोज़, आपके कोई बीते हुए लम्हे, आपकी उन चीज़ों को याद करें जो कि आप दोनों ने साथ बिताए थे, ठीक है। आपका कनेक्शन मुझे रिसेंट नहीं लग रहा, मुझे बहुत मतलब टाइम हो गया आपके कनेक्शन को और काफ़ी मैच्योर आप दोनों लग रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे अट्रैक्शन में भी है, ऐसा नहीं कि आपसे अट्रैक्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है। और ये कहीं ना कहीं अपने जैसे कि अपने आप को अकेला फील करते हैं और अकेले में आपको ही याद करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसलिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मेन चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनमें जो बदलाव आ रहे हैं वो आपके कारण आ रहे हैं और ये आपके कारण बदलना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका ये जैसे कोई वेट करें, जैसे हमेशा ये इनकी एनर्जी ऐसी रहती है इन दिनों कि आपकी कॉल या मैसेज का वेट करते हैं। ये चाहते हैं कि कब आप कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब आपसे इनसे मिलोगे, इस तरह की एनर्जी। इनका माइंड जो है आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता है क्योंकि आप इनको कोई क्लियरिटी नहीं देते, ठीक है। आपके लिए इनको क्लियरिटी नहीं मिलती और डेफिनेटली ये आपके साथ मीटिंग करके कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है। कुछ सुनना चाहते हैं आपके मुँह से इनके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। और देखिए अट्रैक्शन बहुत है, अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कोई भी अगर थर्ड पार्टी में है तो भी आपसे अट्रैक्टेड बहुत है, ठीक है। यहाँ पे करंट एनर्जीज में ये देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनका पास रह चुका है। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ये चाहते हैं कि अब इनके द्वारा कुछ हो, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आपने तो मतलब हर तरीके से इनको इस कनेक्शन को करने के लिए बहुत हिम्मत और ताकत दिखाई है, ठीक है। लेकिन अब आपने थोड़ा सा अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है, कहीं ना कहीं आप इनके साथ तो हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा। लेकिन आप चाहते यही हो कि जितना आप एफर्ट्स डालते हो उतना ही आपके पार्टनर भी डालें, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी आप बातचीत तो काफ़ी अच्छी कर लेते हो, ठीक है। यानी कि आपसे बातचीत हो रही है कंटिन्यू और आप इनकी बातों को, इनके परिवार वालों को, इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी आपके पार्टनर आपको है, ठीक है, यानी कि मेरे व्यूअर्स को है, ठीक है। यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप आपसे मतलब एक ऐसी एनर्जी है इनकी कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि आपको ये एक्चुअली में
ये डेफ़िनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि जैसे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर कोई इनका रिलेशनशिप पास्ट में टूटा है, तो उसको ये मतलब भूलना चाहते हैं और आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा मुझे बार बार नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कोई मोतियों की जैसे बिल्कुल वाइट, जैसे कि कोई क्लियरिटी बहुत चाहता है आपके कनेक्शन में। मुझे वाइट कलर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, पिंक और रेड कलर भी मैंने बताया। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपसे कुछ क्लियरिटी मांगना चाहते हैं। वाइट कलर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू है इनकी निगाहों में वो बताने जा रही हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुझे आपकी वैल्यू करते हैं नहीं करते उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यही पता चल रहा है कि आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई एक्शन नहीं दिखा रहा तो आपकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता, और अगर कोई उनके जीवन में कोई टेंशन है जैसे कि करियर से संबंधित, कोई परिवार से संबंधित, तो फिर वो आपको भूल के पहले उन पे फोकस हो जाते हैं, ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो आपको कई बार लगता होगा कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी कोई बात नहीं समझते, आपका कहना नहीं मानते, लेकिन एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आपके पार्टनर वाकई में आपकी वैल्यू करते हैं। और ये जो इंसान है, इनके दिल में आपके ये जानते हैं कि आप इनको अनकंडीशनल लव करते हो। ठीक है, तो वैल्यू तो वही करता है, ये चीज़ें वही समझ सकता है जो कि आपसे बहुत घनिष्ठ जुड़ाव जुड़ाव फील करता है। ठीक है, यानी कि आपसे कनेक्टेड फील करते हो, इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये भी बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ठीक है, ये जो भी हैं आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए ये भी जानते हैं कि आप इनके लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। ठीक है, आप इनके लिए हर तरीके से तैयार हो, ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये मानते हैं कि अगर ये आपसे कहें कुछ, ठीक है, तो आप इनके लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, एक तरह से इनको आपके लिए कॉन्फिडेंस है, ये आपकी वैल्यू नहीं करते, बल्कि आपके रिलेशनशिप में इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपको कॉन्फिडेंस में लेना या आपको कोई बात कही जाए तो वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपकी वैल्यू करते हैं, इसीलिए मतलब जैसे कि कोई बहुत कीन ऑब्जर्वर है, आपको बहुत तरीके से इन्होंने टेस्ट किया है, बहुत तरीक़ों से आपसे जांचा परखा है, और मुझे लगता है कि पहले इन्होंने हाँ नहीं करी होगी, लेकिन जब हाँ करी है तो बहुत अच्छे से आपको जाना है, पहचाना है। ठीक है, तो इनको एक लेवल तक पता है कि आप कहीं ना कहीं इनके बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, फ्रेंड और बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हो। ठीक है, इनको आपकी वैल्यू है क्योंकि आपके जीवन में आपसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, और आपके साथ इनको जो पल बिताए हैं वो बहुत ज़िंदगी भर याद रहेंगे, ऐसे पल हैं। ठीक है, नो मैटर आपका जो भी कनेक्शन आगे तक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये हम टॉपिक नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आपकी वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको इनको इस तरह भी लगता है कि आपके साथ इनका जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। आपके साथ ये जो पल बिताते हैं या फिर कोई भी टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी डेट होती है, तो उस चीज़ को ये बरसों याद रखते हैं और बहुत तरीके से याद रखते हैं। तरीके से याद रखने की बात ये है कि कहीं न कहीं इनको बार-बार वो आपके जो वर्ड्स हैं वो याद आते रहते हैं। ठीक है? यहाँ पे जैसे कोई आपके साथ फ़न लविंग करना चाहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती करना चाहता है आपके साथ, जो मतलब जैसे किसी ने कभी ऐसा देखा ही नहीं। ठीक है? ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आपके लिए वो जैसे कि बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं आपके साथ, और आप कहीं कहीं तो डेफ़िनेटली आपसे मिलने के लिए भी बहुत ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये डीप डाउन आप लोग आपके बारे में, आपके हैबिट्स के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि आपका इतना डीप कनेक्शन है कि उसको कोई मतलब कोई बहकाया जाए तो भी आप या ये बहकेंगे नहीं। ठीक है, किसी के कहने से नहीं चलेंगे, आप खुद अपनी मर्जी चलाएंगे। आपकी वैल्यू इनकी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इनकी इनके लिए कि आपके लिए बहुत जैसे कोई स्टडी कर रहा है कि आप किस तरह के इंसान हो। जब हम किसी बारे में स्टडी करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड है। और देखिए मुझे फिश का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, मेरी जो कैंडल है उससे भी एक फिश साइन बना है, तो इससे मुझे ये लगता है कि फिश सौभाग्य को बताता है, प्रॉस्पेरिटी को बताता है। तो आपके कनेक्शन में ये चीज़ें वर्क करने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर कुछ क्लियरिटी देके आपके पास आएंगे। यहाँ पे देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपकी वैल्यू करते हैं कि नहीं करते। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं आप जैसे कि
कोई ऐसे नया कुछ करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की तरफ से आप एक्शन देखेंगे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये आपकी वैल्यू तो करते ही हैं, लेकिन उस वैल्यू को जैसे कोई अपने जीवन में अपनाना चाहता है, जैसे कि आप बहुत वैल्यूबल हो। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोग इंडिपेंडेंट हैं यहाँ पे, अपना कुछ करते हैं, आप घर से ही करते हो लेकिन अपना आप कुछ करते हो, और आप बहुत ज़्यादा बहुत गुड लुकिंग, बहुत आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो इनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। और आप में जैसे कि कॉन्फिडेंस है कि आप जीवन में कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं हटते, ठीक है। जैसे कोई तरक्की करनी है, आपको सक्सेस पानी है, जो भी कुछ करते हैं उसमें आप नॉलेजेबल हैं और उसको करके दिखाते हैं, ठीक है। किसी भी बात को अगर आप हाथ में लेते हैं, कोई भी काम हाथ में लेते हैं, तो उसको पीछे आधा अधूरा नहीं छोड़ते, उसको करके दिखाते हैं। कॉन्फिडेंस आपकी की है, और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में ये इसीलिए वैल्यू करते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि आपके जैसा इंसान मतलब कहीं मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये अपने आप को आपसे कम आंकते हैं, ठीक है। आप जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आता है तो काफ़ी कुछ सिखा जाता है इनको। लाइफ के जो लेसन है वो आपसे कई ज़्यादा लर्न हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन रिलेशनशिप में जाते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमने कभी सोचा ना होगा, ठीक है। हमारी रिलेशनशिप में हम डीप तक चले जाते हैं जबकि हम उस लेवल तक कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो कि हमको कुछ लेसन लर्न करने के लिए आते हैं, और ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये भी कनेक्शन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपसे आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीखा है, और इनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। तो यानी कि कहीं न कहीं आपकी वैल्यू तो करते हैं, बल्कि आप इनके लिए जैसे कोई आप प्रेरणा के स्रोत हो, ठीक है? आप कोई ऐसा सोर्स हो जिसके कारण ये अपने जीवन को बदल पाएँ। इनको ज़िंदगी का असली मायने पता चला है, और ये देख लिए जैसे कि मुझे जैसे एक माला सी दिख रही है, एक प्योरिटी, ठीक है? आपके कनेक्शन में जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें मुझे प्योरिटी दिख रही है, दोनों के दिल साफ लग रहे हैं, कोई फ्लर्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ये बंद होने वाली है एनीवेज़। तो यहाँ पे फ्लर्ट एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही, और जैसे कि कोई अनकंडीशनल प्यार करता है आपसे, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये चाहे जनरली कैसे भी इंसान है, ये अपने आप में रहते हैं, थोड़ा कम एक्सप्रेसिव हैं, ठीक है। कुछ कहते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक बहुत जिम्मेदार और बहुत ही मतलब जैसे लॉयल पर्सन जिसे कहते हैं ना, वो हैं, ठीक है। काफ़ी मैच्योर आपके इंसान हो सकते हैं, और मैंने बताया कोई एरीज भी हो सकता है, ठीक है। फायर एनर्जी मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दी है तो मैंने वो बताई, यानी कि एरीज साइन आपका मेष राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। और डेफिनेटली ये आपसे हीलिंग चाहते हैं, यानी हीलिंग का मतलब होता है कोई अनकंडीशनल प्यार करता है, मैंने बिना शर्त के, आप जो कहो मानने को तैयार हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि जब ये अनकंडीशनल लव करते हैं तो आप भी इनके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। ये आपसे कुछ इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आपका प्यार भी इनको अनकंडीशनल लगता है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में आपकी वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है, और इस लेवल तक है जबकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इन्होंने कभी भी कुछ मांगा आपसे तो आप कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है। और ये दोनों का म्यूचुअल लव है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफा है। ये जो वैल्यू है दोनों एक दूसरे की बराबर मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आज की रीडिंग में मुझे बहुत सारी ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप दोनों मतलब जैसे कोई सोल कनेक्टेड होता है ना, उसी तरह से आपका कनेक्शन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के पास नहीं होते हुए भी आप एक दूसरे को फील करते हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको जैसे कि बहुत अनकंडीशनल लव की वाइब्स मुझे बार बार दे रही है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपसे आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव करते हैं, क्या सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है तो भी ये आपको मतलब कोई डिमांड नहीं करते, बिना बिना शर्त के प्यार करते हैं, ठीक है। तो आज की एनर्जी में मुझे दोनों तरफ से ये लग रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपसे ये एनर्जीज कितना मैच करी। आज की रीडिंग में मैं यही जानना चाहती थी कि आपकी कौन वैल्यू करता है, या आपके लिए आपके पार्टनर क्या क्या वैल्यू करते हैं, आपकी आपके प्यार की वैल्यू करते हैं। तो डेफिनेटली करते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है बहुत जल्द आपके लिए एक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।